नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज बनाने वाले हैं। सोचिए, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी आर्डुइनो का इस्तेमाल करके। ये एक ऐसा मजेदार प्रोजेक्ट है जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कभी सोचा है कि जब वोटिंग मशीन पर कोई बटन दबाया जाता है तो अंदर असल में होता क्या है? वो एक बटन प्रेस कैसे वोट में बदल जाता है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा सर्किट वोटों की गिनती कर लेता है। देखिए, वोटिंग मशीनें सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा नहीं है, ये भरोसे और निष्पक्षता की बुनियाद है। एक सही तरीके से बनी मशीन ये पक्का करती है कि हर एक वोट बिल्कुल सही सही गिना जाए, जो कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए अब सीधा काम पर लगते हैं। हम एक आइडिया लेंगे जो है वोटिंग का, और उसे एक असली काम करने वाले डिवाइस में बदल देंगे। एक ऐसा डिवाइस जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब किसी भी प्रोजेक्ट की तरह हमें सबसे पहले अपना सारा सामान इकट्ठा करना होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमें कुछ भी बहुत मुश्किल या महंगा नहीं चाहिए। बस कुछ बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और अच्छी खबर ये है कि अगर किसी ने पहले कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ थोड़ा भी काम किया है तो ये सारे हिस्से जाने पहचाने लगेंगे। ये आर्डुइनो, स्क्रीन और बटन्स, ये तो कई DIY प्रोजेक्ट्स की बुनियाद होते हैं। अच्छा, तो ये चार्ट हमारा रोड मैप है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि सारे हिस्सों को एक दूसरे से कैसे जोड़ना है ताकि वो आपस में बात कर सके। इसे ऐसे समझिए कि आर्डिनो की ये डिजिटल पिन उसकी आंख और कान की तरह है, जिनके जरिए वो बटन से इनपुट लेता है और LCD स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर तो जुड़ चुका है और हमारा सर्किट भी तैयार है। अब उस कोड पर नजर डालते हैं जो इस मशीन में जान डालेगा, मतलब जो इसे स्मार्ट बनाएगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम हर उम्मीदवार के लिए एक खाली डिजिटल बक्सा बना रहे हैं। प्रोग्रामिंग में इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, और हम कोड को बता रहे हैं कि हर उम्मीदवार की गिनती 0 वोटों से शुरू करनी है। और यहाँ होता है असली जादू। ये जो डिजिटल रीड फंक्शन है ना, ये लगातार जांचता रहता है कि कोई बटन दबा या नहीं। जैसे ही कोई बटन दबता है, ये फौरन पता लगा लेता है कि कौन सा बटन है, और फिर उसी उम्मीदवार के वोट काउंटर में एक और जोड़ देता है। सिंपल। और जब वोटिंग खत्म हो जाती है और रिजल्ट वाला बटन दबाया जाता है, तब क्या होता है? तब कोड सभी वोटों की गिनती करता है, उनकी आपस में तुलना करता है, देखता है कि किसके पास सबसे ज्यादा वोट है, और बस स्क्रीन पर विजेता का नाम दिखा देता है। एकदम साफ और सीधा। तो हमारी मशीन अब बिल्कुल तैयार है, हार्डवेयर जुड़ चुका है, सॉफ्टवेयर भी लोड हो गया है। अब देखते हैं कि असल में इसे इस्तेमाल करना कैसा लगता है, मतलब एक वोटर का अनुभव कैसा होगा। ये वाकई बहुत ही आसान है। कोई भी अपने उम्मीदवार का बटन दबाता है, स्क्रीन पर वोटों की गिनती बढ़ती हुई दिख जाती है, और जब वोटिंग खत्म हो जाए तो बस एक बटन दबाने से नतीजा सामने आ जाता है। कितना सरल है। पर्दे के पीछे कोड सभी वोटों को इकट्ठा करता है और हमें एक साफ विजेता दे देता है, बिल्कुल इस तरह। ये तुरंत वोटों को एक विजुअल चार्ट में बदल देता है ताकि कोई भी आसानी से समझ सके कि आखिर कौन जीता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मजेदार DIY प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी लोकतंत्र जैसे बड़े बड़े आइडियाज में एक अहम भूमिका निभा सकती है और उसे समझने में हमारी मदद भी कर सकती है। जरा एक पल के लिए कागज के बैलेट के बारे में सोचिए। उनकी गिनती में घंटों, कभी कभी तो दिन भी लग जाते हैं, और गलती की गुंजाइश भी रहती है। लेकिन इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ नतीजे वो तो तुरंत मिल जाते हैं। ये न सिर्फ तेज है बल्कि ज्यादा पारदर्शी भी है। ये प्रोजेक्ट असल में समस्याओं को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका दिखाता है, जिसे डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। हमने एक जरूरत से शुरुआत की, वोटिंग की प्रक्रिया को समझना, फिर उसके समाधान के बारे में सोचा, और आखिर में उसे बनाने के लिए एक असली डिवाइस तैयार कर लिया। तो आखिर में ये सब सिर्फ तारों और कोड के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोकतंत्र जैसी बड़ी और ज़रूरी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं और शायद बेहतर भी बना सकते हैं। तो एक सवाल मन में आता है, अगर इतनी सरल तकनीक एक मुख्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मॉडल बना सकती है, तो हम अपने डेस्कटॉप पर और कौन से बड़े विचार बना सकते हैं? और कौन सी बड़ी जटिल चीजें हैं जिन्हें कुछ सरल हिस्सों और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ आसानी से समझा जा सकता है?
सोचने वाली बात है ना।